नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज कोटा में एमएसएमई के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी डॉक्टरों को पीएचसी और सीएचसी पर रहने के लिए पाबंद किया जाएगा और प्रदेश के मौसम में आया बदलाव। राजधानी जयपुर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश, सीकर में तेज बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। यह पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की विभिन्न श्रेणियों में प्रदान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कैच द रेन का शुभारंभ करेंगी। वे जल शक्ति से नारी शक्ति विषय पर एक वीडियो और एक स्मारक टिकट भी जारी करेंगी। श्रीमती मुर्मू स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति भी जारी करेंगी, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। जल शक्ति मंत्रालय अपने अग्रणी कार्यक्रमों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य जल क्षेत्र में असाधारण योगदान करने वाली स्त्री शक्ति को सम्मानित करना है। समारोह में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्वच्छ पेयजल, सफाई और स्वच्छता से जुड़े कार्यकर्ता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माल परिवहन क्षेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवा और निवेश विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत किया गया है। सरकार देश में विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के लिए बजट में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। इस वर्ष प्रस्तुत बजट में भी बुनियादी ढांचा विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। माल परिवहन के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा रेलवे शामिल हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए बजट में 2,70,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पहले के मुकाबले 25% अधिक हैं। रेलवे के लिए भी 2,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गतिशक्ति मास्टर प्लान से जुड़े मंत्रियों और सचिवों के अलावा कई राज्य, उद्योग और निवेशक समूह के प्रतिनिधि भी आज के वेबिनार में हिस्सा लेंगे। इसमें बजट घोषणाओं और उनके कार्यान्वयन पर व्यापक विचार विमर्श होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज कोटा में एमएसएमई के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है। कल कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र के उद्यमियों और युवाओं को नवाचारों से जोड़ते हुए उनमें कौशल विकास और सामर्थ्य विकसित करना है, ताकि वे आर्थिक विकास में सहभागी बन सकें। एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो अच्छी इंडस्ट्रीज है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर नए रिसर्च, नए इनोवेशन करके अच्छे उत्पाद बनाए हैं। देश भर से एमएसएमई सेक्टर के लोग आ रहे हैं, कुछ बेहतर स्टार्टअप आ रहे हैं। आने वाले समय में हम एमएसएमई सेक्टर का बड़ा हब कोटा में बनाए और बड़ी कंपनियों को ये एमएसएमई सेक्टर के लोग सप्लाई करें, ताकि बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में भी इस एक्सपो का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में कोटा में एमएसएमई के उद्योग लगेंगे, हस्तकला, शिल्प, खादी के नए उत्पाद, हमारी महिलाएं जो काम करती हैं, महिलाओं को काम मिलेगा। एक आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा की ओर ये कदम है। मेले में देश भर से 300 से अधिक एमएसएमई उद्यमी भाग ले रहे हैं। इनमें इंजीनियरिंग क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई के अलावा स्टार्टअप्स, खादी तथा ग्रामोद्योग
कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, विदेश निर्यात, कोयर बोर्ड से जुड़े एमएसएमई शामिल हैं। इन एमएसएमई के माध्यम से लोगों को इस क्षेत्र की देश की आर्थिक प्रगति में योगदान की झलक भी दिखाई देगी। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल शाम कोटा से अहमदाबाद के लिए नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोटा से वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा है कि 1 अप्रैल से सभी डॉक्टरों को पीएचसी और सीएचसी पर रहने के लिए पाबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर मुख्यालय पर नहीं रुकेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल देर शाम विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए श्री मीणा ने कहा कि बीसीएमओ और सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि वे डॉक्टरों को मुख्यालयों पर रुकने के लिए पाबंद करें, नहीं तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई पंचायत सब सेंटर से वंचित है, वहां भी तुरंत सब सेंटर खोला जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान मॉडल स्टेट है। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वाधिक 7% बजट राजस्थान में खर्च हो रहा है। युवा और खेल मामलों तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज पंजाब के रोपड़ में युवा उत्सव इंडिया एट 2047 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे युवा उत्सव के डैशबोर्ड का लोकार्पण भी करेंगे। पहले चरण में इस महीने की 31 तारीख तक देश भर के 150 जिलों में युवा उत्सव मनाया जाएगा। इस उत्सव में प्रदेश के 6 जिले बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, कोटा और श्रीगंगानगर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में इस उत्सव की शुरुआत हनुमानगढ़ के पीलीबंगा से होगी। हनुमानगढ़ में जिला युवा अधिकारी रीना केसरिया ने बताया कि महोत्सव के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बीकानेर में चल रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के तहत आज शाम करणी सिंह स्टेडियम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देश के ख्यातनाम कवि अपनी कविताएं पेश करेंगे। इससे पहले कल शाम को कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और प्रदेश के विभिन्न लोक कलाकारों ने अपनी कलाओं से समा बांधा। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी इस आयोजन में मौजूद रहे। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने कलाकारों को सम्मानित भी किया। पर्यटन विभाग और राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ओर से पुष्कर में आज से अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये 7 मार्च तक चलेगा। राजस्थान पर्यटन विकास के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ आज शाम पुष्कर सरोवर की महाआरती के साथ होगा। इसके बाद भजन संध्या होगी। पुष्कर में आज से अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये 7 मार्च तक चलेगा। महोत्सव का शुभारंभ शाम 6:30 बजे पुष्कर सरोवर की महाआरती के साथ होगा। इसके बाद भजन संध्या होगी जिसमें शास्त्रीय गायिका विद्या शाह प्रस्तुति देंगी। 5 मार्च को मेला मैदान में कैमल शो, पद्मश्री गुलाबो सपेरा की कालबेल नृत्य की प्रस्तुति व अनुराग पौडवाल की भजन संध्या होगी। इसी तरह 6 मार्च को पुष्कर में 3 स्थानों पर चंग, डफ, कच्ची घोड़ी एवं गैर नृत्य तथा नगाड़ा वादक नाथुराम सोलंकी का नगाड़ा वादन के साथ रात को पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर लगभग 1.25 लाख दीपों से दीपदान में आतिशबाजी होगी। इसके बाद मेला मैदान में गायक पद्मश्री हरिहरन का म्यूजिक कंसर्ट होगा। महोत्सव के अंतिम दिन मंगलवार 7 मार्च को धुलंडी के अवसर पर साय गौ घाट पर महाआरती व आतिशबाजी होगी। इसके बाद बॉलीवुड गायक अमित त्रिवेदी नाइट होगी। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार अजमेर। और अब मौसम। प्रदेश में कल देर शाम से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में देर रात घने बादल छाने और ठंडी हवा चलने के बाद बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर सहित भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, चूरू, बारां और बीकानेर में आज सवेरे हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि देर रात से मौसम में आए बदलाव के बाद आज सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। अजमेर में कल रात करीब आधा घंटे तक तेज बारिश हुई और उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। चूरू के आसपास के गांवों में कल हल्की बारिश हुई।
वहां सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। बारिश के चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने राजधानी जयपुर सहित अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, करौली, सिरोही, उदयपुर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्रदान करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे आज कोटा में एमएसएमई के उद्योग मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश के सभी डॉक्टरों को पीएचसी और सीएचसी पर रहने के लिए पाबंद किया जाएगा। और प्रदेश के मौसम में बदलाव आया है। राजधानी जयपुर सहित राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश और सीकर में तेज बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।